क्या तुमने कभी कुछ ऐसा खरीदा है जो तुम्हें जरूरत नहीं थी? मान लो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, अचानक एक नोटिफिकेशन आता है, फ्लैश सेल, लिमिटेड ऑफर, ओनली 2 लेफ्ट। तुम्हारे दिमाग में एक्साइटमेंट, हार्ट बीट तेज हो जाती है। बिना सोचे समझे क्लिक कर दिया, चलो ले लेता हूं। लेकिन सोचो, क्या यह डिसीजन तुम्हारा था या किसी ने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया? हम सबके साथ होता है। हम सोचते हैं हम लॉजिकल हैं, पर अक्सर हमारे डिसीजन हमारे कंट्रोल में नहीं होते। वो छोटे छोटे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो मार्केटिंग, सेल्स या सोशल मीडिया पर यूज होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस को टारगेट करते हैं। हम खुद नहीं जानते, पर हम इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट चिल्डिनी के 6 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की। ये वो रूल्स हैं जो हर सक्सेसफुल सेल्समैन, एडवर्टाइजर और इवन पॉलिटिशियंस यूज करते हैं और हम नोटिस भी नहीं करते। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे ये प्रिंसिपल्स हमारे डेली लाइफ में अप्लाई होते हैं और कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी। इंसान का बेसिक रूल है, तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं रिटर्न करूंगा। अब सोचो, रेस्टोरेंट में डिनर के बाद बिल आता है, लेकिन साथ में एक छोटा सा मिंट भी आता है, फ्री। तुम ऑटोमेटिकली टिप ज्यादा दे देते हो। क्यों? क्योंकि दिमाग बोलता है, अच्छा इन्होंने मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा किया, मुझे भी कुछ देना चाहिए। यही प्रिंसिपल यूट्यूबर्स भी यूज करते हैं। तुम्हें फ्री वैल्यू देते हैं, नॉलेज, एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन। तुम ऑटोमेटिकली सोचते हो, सब्सक्राइब कर लेता हूं, लाइक कर लेता हूं, शेयर कर लेता हूं। फ्री सैंपल मिलता है, तुम परचेज करने के लिए टेम्प्ट हो जाते हो, क्योंकि ब्रेन कहता है रिटर्न द फेवर, बैलेंस बनाओ। समझ लो, दुनिया में फ्री चीज कभी ट्रूली फ्री नहीं होती। हर गिफ्ट के पीछे एक हिडन एक्सपेक्टेशन होता है। जो लोग ये प्रिंसिपल समझ जाते हैं, वो अपने डिसीजंस पे कंट्रोल ले लेते हैं और मैनिपुलेशन से बच जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें कुछ फ्री दे, पॉज करना, सोचना, क्या मैं जेन्युइनली लेना चाहता हूं या मैं सिर्फ रिटर्न करने की फीलिंग से इन्फ्लुएंस्ड हूं। दूसरा प्रिंसिपल है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। लोग चाहते हैं कि वो अपने वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंट दिखें। तुमने कभी पब्लिक में बोला है, मैं कल से जिम ज्वाइन करूंगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें फोर्स करता है कि तुम वादा पूरा करो, क्योंकि हम सबको लगता है कि इनकंसिस्टेंट दिखना वीक दिखना है। सेल्समैन इस प्रिंसिपल को मास्टरफुली यूज करते हैं। पहले छोटा हान ले लो, जैसे सर्वे फिल करवाना, फ्री ट्रायल दिलवाना। तुमने बस छोटा कमिटमेंट दिया, पर अब तुम्हें बड़ा कमिटमेंट देना इजी लगता है। पहले ऐप डाउनलोड करो, फिर प्रीमियम ले लो। पहले डेमो देखो, फिर फुल कोर्स बाय करो। छोटा यस लीड्स टू बड़ा यस। हमारी साइकोलॉजी ये है, जो चीज शुरू कर दी उसको कंप्लीट करना है। ये प्रिंसिपल हर जगह है, रिलेशनशिप्स, वर्क प्लेसेस, इवन सोशल मीडिया चैलेंजेस में। लेसन ये है, किसी भी कमिटमेंट पे साइन करने से पहले सोचो, क्या मैं सच में ये चाह रहा हूं या सिर्फ पहले स्टेप की वजह से पुश हो रहा हूं। तीसरा प्रिंसिपल है सोशल प्रूफ। सब लोग कर रहे हैं, ये लाइन ही काफी है इन्फ्लुएंस के लिए। इमेजिन करो, एक रेस्टोरेंट खाली पड़ा है। तुम अंदर जाने से पहले सोचोगे, यार कोई नहीं आया, शायद फूड अच्छा नहीं है। लेकिन अगर वही रेस्टोरेंट क्राउडेड है, लोग वेट कर रहे हैं, तुम ऑटोमेटिकली सोचोगे यहां कुछ स्पेशल है। इंस्टाग्राम पे किसी के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तुम्हारा दिमाग बोलता है ये बंदा लेजिट है। हम क्राउड को फॉलो करते हैं क्योंकि ब्रेन कहता है सब गलत नहीं हो सकते। इसलिए रिव्यूज, रेटिंग्स, टेस्टिमोनियल्स हर जगह दिखते हैं। ब्रांड्स, मूवीज, एप्स सब सोशल प्रूफ का यूज करते हैं। यह प्रिंसिपल पावरफुल है पर डेंजरस भी। कभी कभी लोग बस क्राउड को फॉलो करके गलत डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे सब ले रहे हैं, मैं भी ले लूं, पॉज करो, सोचो, क्या तुम्हें सच में जरूरत है या सिर्फ हर्ड मेंटालिटी में फ्लो हो रहे हो। चौथा प्रिंसिपल है अथॉरिटी। व्हाइट कोट पहने डॉक्टर कुछ भी बोले हम मान लेते हैं। यूनिफॉर्म, टाइटल, पोजीशन,
ये सब शॉर्टकट्स हैं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में लोग सिर्फ इसलिए डेंजरस इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे क्योंकि सामने वाला लब कोट पहना था। मार्केट में हर जगह अथॉरिटी का यूज होता है, डॉक्टर रिकमेंडेड, एक्सपर्ट ओपिनियन, अवार्ड विनिंग। हम सोचते हैं अगर एक्सपर्ट कह रहा है तो सही ही होगा, लेकिन यही शॉर्टकट कभी कभी डेंजरस हो सकता है। ब्लाइंडली अथॉरिटी को फॉलो करना, अपनी थिंकिंग ऑफ कर देना। लेसन ये है, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करो लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो। क्वेश्चन करो, रिसर्च करो, खुद एनालिसिस करो। अथॉरिटी का यूज तुम्हें गाइड करने के लिए होना चाहिए, मैनिपुलेट करने के लिए नहीं। पांचवा प्रिंसिपल है लाइकिंग। हम उन लोगों को हां बोलते हैं जो हमें पसंद होते हैं, गुड लुकिंग, फ्रेंडली या हमारे जैसे बैकग्राउंड वाले। इसलिए सेल्स पीपल तुमसे रपोर्ट बिल्ड करते हैं। अरे भाई, आप भी दिल्ली से। अचानक कनेक्शन फील होता है, डील क्लोज हो जाता है। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, उनके रिकमेंडेशंस तुम ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर लेते हो क्योंकि तुम उन्हें पसंद करते हो। ब्रांड्स भी रिलेटेबल फेसेस यूज करते हैं ताकि तुम्हें लगे ये मेरे जैसे है तो इसकी बात सुन सकता हूं। लाइकिंग इक्वल्स इन्फ्लुएंस। पर रिमेंबर, हर कनेक्शन जेन्युइन नहीं होता। कभी कभी तुम्हारी लाइकिंग का फायदा उठाया जाता है। नेक्स्ट टाइम जब किसी फ्रेंडली फेस से डील हो, पॉज करो, सोचो क्या मैं प्रोडक्ट के लिए कन्विंस्ड हूं या सिर्फ सेल्समैन मुझे पसंद आया इसलिए। चौथा प्रिंसिपल है स्कैर्सिटी। लिमिटेड सीट्स, ऑफर एंड्स टुनाइट, ओनली 2 लेफ्ट। जैसे ही तुम ये सुनते हो, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वैल्यूबल लगने लगता है। स्कैर्सिटी तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है अपॉर्चुनिटी रेयर है, ग्रैब कर लो। ये प्रिंसिपल सब जगह दिखाई देता है, टिकट बुकिंग, ऑनलाइन सेल्स, इवन रिलेशनशिप्स में। जब चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तुम्हें लगता है अगर अभी मिस किया तो दोबारा नहीं मिलेगा। लॉस का फियर इतना स्ट्रांग होता है कि हम इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। स्मार्ट मार्केटर्स इस प्रिंसिपल को एक्सप्लॉइट करते हैं। फ्लैश सेल्स, काउंटडाउन टाइमर्स, ओनली अ फ्यू लेफ्ट मैसेजेस, सब तुम्हें जल्दी डिसीजन लेने के लिए पुश करते हैं। लेसन ये है, जब भी स्कैर्सिटी का प्रेशर महसूस हो, स्टॉप, सोचो क्या मुझे सच में चाहिए या मैं बस फियर के चलते एक्शन ले रहा हूं। डेंजर ये नहीं है कि ये प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं। डेंजर ये है कि हमें पता नहीं होता जब ये हम पर ऊ से हो रहे होते हैं। एड्स में, पॉलिटिक्स में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस डील्स में, हर जगह इन्फ्लुएंस का गेम चल रहा है। हम सोचते हैं मैं तो समझदार हूं, पर सबकॉन्शियस लेवल पे हम पपेट की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं। जो लोग अवेयर नहीं हैं, उनके डिसीजंस उनके कंट्रोल में नहीं होते। उनके चॉइसेस मैनिपुलेट किए जाते हैं बिना उन्हें पता चले। मीडिया, ब्रांड्स, इवन क्लोज रिलेशनशिप्स, कभी कभी सब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अवेयरनेस इज द की। जैसे ही तुम समझ जाते हो कि ये प्रिंसिपल्स तुम्हें अफेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारा कंट्रोल वापस आ जाता है। तुम पपेट नहीं, डायरेक्टर बन जाते हो अपनी लाइफ का। इसलिए सीखना जरूरी है ताकि तुम इन्फ्लुएंस ना हो बल्कि इन्फ्लुएंसर बन सको। अब क्वेश्चन ये है, कैसे प्रोटेक्ट करें अपने आप को। नेक्स्ट टाइम जब कोई ऑफर आए, पॉज करो, खुद से पूछो क्या मुझे सच में जरूरत है। क्या मैं स्कैर्सिटी के प्रेशर में हूं? क्या मैं अथॉरिटी ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूं? जब तुम खुद से ये क्वेश्चंस पूछते हो, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक ऑटो पायलट से निकाल आता है। अवेयरनेस ही शील्ड है। जब तुम प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो, रेसिप्रोसिटी, सोशल प्रूफ, अथॉरिटी, स्कैर्सिटी, तब तुम अपने डिसीजंस पे कंट्रोल ले लेते हो। तुम समझ जाते हो ये ट्रिक यूज हो रही है, मैं कॉन्शियसली चूज करूंगा। अल्टीमेटली प्रोटेक्ट करने का बेस्ट तरीका है पॉज करो, सोचो और फिर एक्शन लो। जितनी ज्यादा अवेयरनेस उतना कम इन्फ्लुएंस। अपनी लाइफ के इन्फ्लुएंसर बनो, न कि किसी और के पपेट। लोग लॉजिकल डिसीजंस नहीं लेते, वो इन्फ्लुएंस होते हैं। पर जो इंसान इन्फ्लुएंस के रूल्स समझ लेता है, वही इन्फ्लुएंस का मास्टर बन सकता है। गेम सिंपल है, या तो तुम इन्फ्लुएंस्ड होगे या तुम इन्फ्लुएंसर बनोगे। तुम डिसाइड करो किस तरफ खड़े होना है। आज की वीडियो का पर्पस था
रॉबर्ट चिल्डिनी के प्रिंसिपल्स को डिकोड करना, ताकि तुम अपनी लाइफ में इनका यूसेज समझ सको और खुद को प्रोटेक्ट कर सको। अगर तुमने ये रूल्स समझ लिए तो तुम अपनी चॉइसेस पे कंट्रोल ले सकते हो। तुम सिर्फ फॉलोअर नहीं, लीडर बन सकते हो। डिकोडेड बुक्स का मोटो है लर्न, अप्लाई, ट्रांसफॉर्म। जितना सीखोगे उतना ग्रो करोगे। सो अगले डिसीजन से पहले पॉज करो, प्रिंसिपल्स याद करो और अपनी लाइफ के गेम चेंजर बनो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल।